प्रिय छात्र, कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की यह गणित की किताब है। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए इस पहले प्रश्न में कुल 2 प्रश्न दिया है, ठीक है। तो यह जो पहला प्रश्न है उसमें का यह पहला प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं उस प्रश्न में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ दे रहा हूँ। देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। इसका कहने का मतलब है कि ये नीचे जो है ये पहली समस्या है और ये दूसरी समस्या है। तो कह रहा है कि इसमें जो यह लिखा गया है तो सबसे पहले आप समीकरणों का युग्म बनाइए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और उसके बाद उन्हें ग्राफी विधि से आप हल करिए। तो पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्न संख्या 2 पढ़ना है। तो देखिए 3.2 का प्रश्न संख्या 2 मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। बात क्लियर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि 5 गो पेंसिल खरीदते हैं, पेंसिल देखे हैं, और 7 कलम खरीदते हैं। तो 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को मिला करके आप कितना रुपया देते हैं? 50 रुपया। जबकि देखिए ये पहला शर्त हो जाएगा, इसमें 2 शर्त बनेगा। तो पहले शर्त से एक समीकरण बनेगा, और यह देखिए दूसरा शर्त है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 5 पेंसिल 7 कलम जब खरीदते हैं तो 50 रुपया देते हैं, और जब 7 कलम और 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं तो कुल मिलाकर 46 रुपया देते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। आपको यह बताना है कि एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो हमें तो इसमें बता नहीं ना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। हमको बस इस प्रश्न में यही पता है कि हम पेंसिल और कलम खरीद रहे हैं। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है उसे क्या करेंगे? मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। मैंने पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया? x रुपया। और एक कलम का मूल्य मैंने कितना मान लिया? तो y रुपया मान लिया, ठीक है। और इसमें 2 शर्त बनेगा। तो शर्त नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त। ध्यान से देखिएगा, बताइए कितना कलम खरीदा है। देखिए सबसे पहले 5 पेंसिल खरीदा है। कितना पेंसिल खरीदा है? देखिए यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलम, मूल्य कितना दिया? 50 रुपया। तो देखिए 5 क्या खरीदा है? पेंसिल। तो देखिए यहाँ पर x को लिख करके मैंने पेंसिल लिख दिया, और यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए। तो 5 पेंसिल हो गया, और कितना कलम खरीदा है? 7। तो यहाँ पर 7 y लिख दीजिए, और इसको जोड़ करके कितना रुपया दिया है? 50 रुपया। तो यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और हमें इसे किस विधि से हल करना है? तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो जब ग्राफी विधि से हल करना है तो यह समीकरण किस में बदल गया? बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसमें से किसी चर को हम अकेले कर रहे हैं, ठीक है, और सारणी बनाएंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे। तो 7y बराबर 50, और यह हो जाएगा -5x। अब देखिए y बराबर 50 -5x, और ये गुणा है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। पहले यहाँ से देखिए, इसमें 7y को मैंने अकेले कर लिया और 5x को इधर पक्षांतर कर दिया, तो 50 - 5x हो गया। अब इसमें से 7 जो था उसका भाग दे दिया, ठीक है। और देखिए अब y अकेले हो गया। अब ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि हम x का मान रखेंगे तो y का मान जो है स्वतः क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर मैं सारणी बना रहा हूँ। ये सारणी बन कर के भी आपका तैयार हो गया। इसको मैं ऐसे 3 पार्टों में कर दे रहा हूँ, और एक में लिख रहा हूँ x और एक में लिखेंगे y, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम x का मान रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखिए गलत हो गया, इसको y बराबर कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y बराबर दिया है। देखिए y बराबर हमने निकाला है, तो चलिए देखिए y बराबर 50 माइनस, बताइए क्या रख दें, तो 5 गुणे मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ आपको 3, ठीक है। तो बताइए 3 रखेंगे तो बटा में 7 हो जाएगा, ऐसे ना, इसको उतार दिए x के जगह पर 3 रखे, y बराबर 50 माइनस पांतियाँ क्या हो जाएगा 15 और बटा में क्या हो गया 7। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 50 में ले 15 जाएगा तो 35 हो जाएगा और बटा में 7, 7 पचे 35, y बराबर कितना हो गया, तो 5 आ गया, ठीक है। x के जगह पर जब 3 रखे तो y बराबर कितना आ गया 5। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें x के जगह पर 3 रख दीजिए, y के खाने में 5 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुनः एक बार मैं बना रहा हूँ, y बराबर 50 माइनस 5 गुणे, अब बताइए x के जगह पर क्या रख दें। देखिए अगर 1 2 रखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये हर वाला कटेगा नहीं, बटा में आ जाएगा और पुनः हमें ग्राफ पेपर पर मान के बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं तो रख दे रहा हूँ 10, ठीक है। तो बताइए बटा में क्या हो गया, यह हो गया 7। तो y बराबर 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 ऋण में धन में किसी प्रकार का कोई भी अंक रख सकते हैं, बटा में 7 हो जाएगा। तो बताइए y बराबर 50 में ले 50 गया जाएगा 0, कट जाएगा ये और बटा में 7। तो किसी जीरो में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0। आप बताइए x के जगह पर क्या रखें 10, तो जब x के जगह पर 10 रखे हैं तो बताइए y बराबर आपका कितना आया है 0 आ गया है, ठीक है। तो देखिए यह प्रथम समीकरण से यह प्रथम हमारा जो है सारणी बन गया। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त लिखेंगे, ठीक है। द्वितीय शर्त, इस बार जो है 7 पेंसिल खरीद रहा है। कितना पेंसिल खरीद रहा है, तो आप पेंसिल के लिए कितना माने हैं, x माने हैं ना, पेंसिल के लिए क्या माने हैं x, तो 7 खरीद रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x गुणे 7 प्लस दोनों मिला करके, और बताइए कलम कितना खरीद रहा है 5, तो y के पास लिख दीजिए 5। बताइए पूरा मिला के कितना पैसा देता है 46 रुपया। तो यह आपका समीकरण नंबर क्या बन गया 2 बन गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि पुनः इसमें से किसी चर को आप क्या करिए, तो अकेले करिए। तो चलिए इस बार भी मैं y को ही अकेले कर रहा हूँ, आप x को भी कर सकते हैं। 5y बराबर देखिए 46 इधर रह जाएगा और इस साइड में यह 7x आ जाएगा। बताइए ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, अभी y अकेले नहीं हुआ है, y बराबर 46 माइनस 7x और बटा में ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब देखिए अब पुनः इसके लिए भी हम लोग सारणी बनाएंगे। देखिए जब भी हमें ग्राफ पेपर पर दर्शाना होगा तो हमें सारणी बनाना होगा और x y के मान को रख करके और क्या निकालना होगा, बिंदु निकालना होगा। तो देखिए इसमें मैं जो है एक में x लिख दे रहा हूँ और एक में y। अब जो है अब देखिए इसमें जो है x के जगह पर मान रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो देखिए y बराबर 46 माइनस 7 गुणे हम 3 रख दे रहे हैं, ठीक है, बटा में 5। देखिए आपकी मर्जी, आपके जो दिल करे वो रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे, देखिए मैं तो यही सोच करके रख रहा हूँ कि कट जाए, बटा में ना आए, ठीक है। बटा में नहीं आएगा तो उसको थोड़ा सा दर्शाना आसान हो जाएगा। 46 माइनस 70 के क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 में 3 का गुणा करिएगा, बटा में 5 हो जाएगा। अब y बराबर बताइए 46 में से 21 चल जाएगा, घट जाएगा, तो 25 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 से 25 में भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। बताइए y बराबर कितना आ गया 5। आपने x के जगह पर क्या रखा 3, तो इसमें 3 भर दीजिए और y के जगह पर 5 भर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो है पुनः x का मान रखेंगे, y बराबर 46 माइनस
7 गुणे, इस बार मैं 8 रख दे रहा हूँ, ठीक है, और बटा में 5, y बराबर 46 माइनस 7 बटे क्या हो जाएगा 56, बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y बराबर, देखिए मैं इसीलिए अकेले किया था कि एक का मान रखेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा, -10 बटा में कितना हो जाएगा 5 कट गया, y बराबर कितना हो गया -2 हो गया। बताइए x के जगह पर आपने क्या रखा 8, तो y बराबर कितना आ गया -2। अब जो है इसी को हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे दर्शाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये जो समीकरण है, इससे यह जो सारणी बनाए हैं तो हम लोग क्या इससे निकाल दें, बिंदु निकाल दें, ठीक है। तो बताइए क्या होगा 3,5। आप जान चुके हैं कि पहले x को लिखते हैं उसके बाद y को लिखते हैं। इसमें 10 कामा क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, कभी 0,10 आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, पहले x होता है। इसमें से भी बना दीजिए तो 3 कामा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 कामा -2, ठीक है। अब ये हमें बात बताइए कि इसमें सबसे बड़ा अंक आप देखिए, तो सबसे बड़ा अंक देखिए यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा अंक 8 है। तो हम करेंगे क्या कि यह जो हम ग्राफ पेपर बनाए हैं इसमें देखिए यह एक बड़ा खाना है, ठीक है, तो एक बड़ा खाना बराबर हम 2 मान ले रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर 10 होगा। इसका नाम लिख दीजिए x, और इधर लिख दीजिए x डैश, x अक्ष है, और इसको लिख देते हैं y, और नीचे लिख देते हैं y डैश। और आप जानते हैं किस पर धन वाला क्यों लिखे हैं, क्योंकि इधर कैसी संख्या होती है धनात्मक, ये धन होता है। इधर लिख दीजिए ऋण लगा करके, ये ऋण 2, ऋण क्या हो जाएगा 4, ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा, और ऋण 10 हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक हम इसीलिए देखें कि अब इस पर ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो कोई भी अंक छूटेगा नहीं। अब देखिए इस पर भी लिखिए, तो एक बड़ा खाना बराबर 2 है ना, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 6, 8 और 10 हो जाएगा ना, ठीक है, धन चिन्ह के साथ, और नीचे लिखिए ऋण चिन्ह के साथ। यहाँ पर ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब ग्राफ पेपर पर इस 3 को और मैं 5 को दर्शा रहा हूँ, 3 को और 5 को पहले समीकरण वाला, ठीक है, ग्राफ पेपर से ही बताना है। तो बताइए 3 और 5 है ना, तो इसका मतलब कि यह x है ये y है, और दोनों धन है। तो बताइए यह देखिए ये x वाला धन है, तो 3 कहाँ होगा, इतना दूर 2 है, और यहाँ पर 4 है, तो 3 तो बीच में होगा, यहाँ पर होगा ना बीच में। अब देखिए, और फिर क्या है 5 है, 3 5 है, तो बताइए 5 कहाँ होगा, तो 6 और 4 के बीच में होगा, और यहाँ पर है तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पर होगा, कितना होगा बताइए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3,5, ठीक। अब देखिए अब किसको दर्शाएंगे 10, x पर 10 और y पर 0। तो यह बताइए कि कौन 0 है, y 0 है, और x यहाँ पर 10 है। तो देखिए जो 0 होता है उस पर वह बिंदु नहीं होता है, तो ये जो है y पर नहीं होगा, x पर होगा, और x में भी धन पर होगा। देखिए इस पर तो इसकी चिंता ना करें, इस पर y पर तो ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि y 0 है, तो इस x पर होगा, और x पर भी कहाँ होगा, तो इधर धन दिशा में होगा, तो यहाँ पर होगा। तो बताइए बिंदु क्या हो गया 10,0 हो गया। अब क्या करेंगे कि स्केल के सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है, आप ऐसे मिला दीजिए। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसी रेखा पर इस समीकरण को 5x + 7y = 50 को लिख देंगे। तो लिख दे रहे हैं 5x + 7y = 50। ऐसा करने से यह पता चलेगा कि इसी समीकरण के लिए ये रेखा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 5 दूसरे समीकरण के लिए, तो 3 और 5, तो 3 किस पर x पर, और 5 तो यहीं पर तो आ रहा है, यही बिंदु हो गया। अब देखिए 8 - 2 8, x पर 8, देखिए x पर ये 8 है, ठीक है, और y पर कितना है
तो y पर -2 है, y पर -2 है तो कहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पर ये होगा, तो कितना हो गया बताइए, यह हो जाएगा -8, 2 हो जाएगा ना। नहीं, ये 8, ये माइनस नहीं है, ये माइनस है, क्योंकि देखिए हम लोग 8-2 को दर्शा 8, -2 को दर्शा रहे थे। अब क्या करेंगे, तो इसको ऋण मत समझिएगा, चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये बिंदु यहाँ पर है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 8 और -2। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को और उस बिंदु दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। मिला दीजिए, मिला दिए। देखिए अब क्या है कि यह जो लाइन खींचे हैं, ये रेखा जो खींचे हैं वह इस समीकरण का है, 7x + 5y = 46। तो इस पर लिख दीजिए 7x + 5y = 46। अब देखिए यह जो रेखा है, यह जो समीकरण है और यह समीकरण दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो बताइए किस बिंदु पर काट रहे हैं, 3 और 5 पर काट रहे हैं। इसका मतलब कि x बराबर कितना है, 3, और y बराबर कितना है, 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 5। तो बताइए x किसका माने हैं आप, तो x माने हैं आप पेंसिल का, ठीक है, और कलम का माने हैं y। तो लिख देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर कितना रुपया, 5 रुपया। एक पेंसिल खरीदती है 3 रुपये का और एक कलम खरीदती है 5 रुपये का। अगर यह उत्तर सही होगा तो इस समीकरण में रखेंगे ना तो 50 आ जाएगा। जैसे देखिए x के जगह पर 3 रखिए तो 3 × 5 = 15 + 7, y के जगह पर क्या रखेंगे 5, तो 7 × 5 = 35, तो 15 में 35 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे पुनः।